झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, हेमंत सरकार से चालाकी पड़ी भारी। 3900 महिलाओं को झटका, मैया सम्मान योजना से हटाया गया नाम। झारखंड की 3906 महिलाओं का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची से हटा दिया गया है। निर्धारित मानक पर खरा नहीं उतरने के कारण जिला प्रशासन ने उनका नाम सूची से हटाया है। जिन महिलाओं के नाम कटे हैं उनके परिवार के सदस्य अस्थायी या अस्थायी तौर पर सरकारी सेवा में हैं, जनप्रतिनिधि हैं या इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। बाकी महिलाओं को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर, राज्य में एनजीओ पीएनडीटी स्कीम होगी लागू। सोनोग्राफी सेंटरों पर होगी कड़ी निगरानी। झारखंड सरकार ने राज्य में लिंगानुपात के सुधार के लिए एनजीओ पीएनडीटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत एनजीओ सभी रेडियोलॉजी और सोनोग्राफी सेंटरों की निगरानी करेंगे। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की संख्या बढ़ाना है। इस योजना को पहले उन जिलों में शुरू किया जाएगा जहां प्रति 1000 बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या बहुत कम है। अगली खबर, अबू आवास से जुड़ी हुई, अब बिना किसी मदद से मिलेगी अगली किस्त, जानिए नया तरीका। झारखंड सरकार ने अबू आवास योजना के लाभुकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब लाभार्थियों को अगली किस्त के लिए सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वे खुद या अपने किसी जानकार के मदद से जियो टैगिंग कर सीधे आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे लाभुकों को समय पर भुगतान मिलने की सुविधा सुनिश्चित होगी। इस ऐप का नाम आप www.jharkhandreporter.com पर पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग से, जहां सांप्रदायिक हिंसा, दर्जनों घायल, कई वाहन जलकर खाक। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमरांव में महाशिवरात्रि के दौरान हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। झंडा बांधने और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर हुए मतभेद ने हिंसक झड़प में का रूप ले लिया, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बुधवार सुबह हिंदुस्तान चौक पर शिवरात्रि के अवसर पर भगवा ध्वज लगाने और साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने को लेकर विवाद हुआ। पहले दोनों समुदायों के बीच समझौता हुआ था कि एक दिन के लिए लाउड स्पीकर बजाया जाएगा और पूजा समाप्त होते ही हटा दिया जाएगा। मौके पर थाना प्रभारी भी मौजूद थे और माहौल शांत हो गया था। लेकिन अगले दिन फिर से तनाव बढ़ गया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और हिंसा भड़क उठी। तो इससे जुड़ी पल पल की अपडेट हम www.jharkhandreporter.com पर आप सबको पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर धनबाद से, जहां धनबाद से चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें कैंसिल। दिल्ली और जम्मू जाने वाली यात्रियों को बढ़ेगी परेशानी। महाकुंभ की भीड़ के कारण कई ट्रेनें 1 मार्च तक प्रभावित हैं। धनबाद जम्मू तवी गरीब रथ एक्सप्रेस और कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द हैं। मार्च के पहले सप्ताह में भी कई ट्रेनें नहीं चलेंगी और टिकटों की उपलब्धता भी सीमित होगी। कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी में 26 से 28 फरवरी तक नो रूम है। इसके बाद मार्च की शुरुआत में 4 दिनों तक ट्रेन रद्द है। तो ये अपडेट आप तक पहुंचाया हमने। आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर, देवघर से दिल्ली के लिए मिल गई दूसरी फ्लाइट, टाइमिंग को लेकर भी अपडेट। देवघर एयरपोर्ट पर रात्रि में विमान सेवा शुरू होने जा रही है। मार्च में दिल्ली देवघर के बीच 2 फ्लाइट शुरू होगी। दिल्ली से शाम 5:30 बजे विमान उड़ान भरेगा और देवघर में शाम 7 बजे लैंड करेगा, जबकि देवघर से शाम 7:40 पे विमान उड़ान भरेगा और रात 9-9:30 बजे पहुंचेगा। इस विमान के उड़ने से यात्रियों को टिकट मिलना आसान हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मिला कोयले का खजाना, हजारों को मिलेगा रोजगार। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में एक बेहद महत्वपूर्ण खोज हुई है। कोकिंग कोल का विशाल भंडार, जिससे क्षेत्र के लोगों को उम्मीद की नई किरणें जगा दी है। कोतरे बसंतपुर पश्चिमो क्षेत्र में शुरू होने जा रही इस परियोजना से 1500 से अधिक ग्रामीणों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि हजारों अन्य लोग सड़क परिवहन, कोयला डिस्पैच और अन्य संबद्ध कार्यों में नौकरी पाएंगे। इसके अलावा प्रति 2 एकड़ भूमि पर एक रैयत को नौकरी और 9 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, झारखंड कांग्रेस के विधायकों को मिल गई 2-2 जिले की कमान, मंत्रियों को प्रमंडल। झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने एक संगठनात्मक मजबूती के लिए अपने मंत्रियों और विधायकों को कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पलामू और कोल्हान प्रमंडल राधाकृष्ण किशोर को मिला है। वहीं उत्तरी छोटानागपुर इरफान अंसारी को, संथाल परगना प्रमंडल दीपिका पांडे सिंह के खाते में गया है। वहीं
दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल शिल्पी नेहा तिर्की को मिला है। वहीं विधायकों की बात करें तो प्रदीप यादव को देवघर और दुमका, राजेश कच्छप को पूर्वी सिंहभूम और जामताड़ा, डॉक्टर रामेश्वर उरांव को लोहरदगा और पलामू, रामचंद्र सिंह को लातेहार और गढ़वा, नमन विक्सल कोंगाड़ी को खूंटी और रांची, भूषण बाड़ा को सिमडेगा और गुमला, अनूप सिंह को धनबाद और कोडरमा, सोनाराम सिंकू को पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, ममता देवी को रामगढ़ और हजारीबाग, निशात आलम को पाकुड़ और साहिबगंज, सुरेश बैठा को गोड्डा और चतरा, श्वेता सिंह को बोकारो और गिरिडीह की कमान मिली है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।